अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। आज 3 अक्टूबर 2024 की तारीख है और आज के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो फैसला सुना दिया जिसका पूरी रियासत को इंतज़ार था। इनका आर्टिकल 63 है, उससे मुतालिक नज़रसानी की जो दरखास्तें थीं वो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ की सरबराही में 5 रुकनी बेंच, अब उसे बेंच का नाम दिया जाए, कानूनी बेंच का नाम दिया जाए, गैर कानूनी बेंच का नाम दिया जाए, वो एक नई डिबेट शुरू हो चुकी है। लेकिन फ़ैसला सुना दिया गया है और ये शायद वो एक ऐसा फ़ैसला होगा मुल्क की तारीख का जो इतना अहम तरीन इशू, इतना लाइव इशू जिनके ऊपर पूरी अदलिया की आज़ादी स्टेक पे खड़ी है, जिसके ऊपर पूरा आईने पाकिस्तान स्टेक पे खड़ा है, जिस तरह फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त दी जा रही है, वो महज चंद सेकंड में कमरा अदालत नंबर 1 में चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ की जानिब से अपने दाएं और बाएं जानिब बैठे दोनों जजेस से चंद सेकंड की मुशावरत की गई और उसके बाद फ़ौरन ही वो जजमेंट अनाउंस कर दिया गया। अब वीडियो गुज़श्ता जो मैंने की उसमें मैंने समात का जो पहला हिस्सा था वो आपके सामने रखा कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का पैगाम पहुंचाया गया। अली ज़फ़र साहब ने बाइकआउट का ऐलान किया, आईनी तरमीम का भी तज़किरा हुआ, वो तमाम तर चीज़ें। मगर इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि एक तो जजमेंट सुना दिया गया, जजमेंट है क्या, 2022 का जजमेंट क्या था, आईने पाकिस्तान इस हवाले से क्या कहता है, और फिर सबसे अहम बात कि जब ये फैसला भी सुना दिया गया है तो क्या अब भी आईनी तरमीम हो पाएंगी। और इस सारे मामले के लिए मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो अगेन अहमियत अख्तियार कर चुके हैं। उनके बगैर वफाकी हुकूमत ये आईनी तरमीम कर पाएगी, क्योंकि अभी तक की इतलात के मुताबिक तो मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो अपने पुराने मौक़िफ़ पर कायम है। लेकिन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4 बजने वाले हैं और अब से कुछ देर बाद मौलाना फजलुर रहमान जो है वो आज अपनी रिहाइश गाह यहाँ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने लगे हैं। उसमें वो क्या ऐलान करते हैं, उसमें वो क्या नुक्ता नज़र रखते हैं, मुमकिन है कि उससे सियासी मंजरनामा ही तब्दील हो सकता है कि क्या वो इन तरामीम की हिमायत में जाते हैं या फिर मुखालफत में जाते हैं। मगर अगर मौलाना नहीं मानते तो फिर कितने MNAs और सेनेटर्स की ज़रूरत होगी, और क्या डिफेक्शन से, लोटा क्रेसी से, ज़मीर फरोशी से जो हमारी रियासत है उसने इतने मेंबर्स जो हैं वो पूरे कर लिए हैं, तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल हैं, होने क्या जा रहा है। तो सबसे पहले जनाब ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी बेंच था जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अगर आइन, कानून, रूल्स, रिवायात, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अपने फ़ैसले, बाकी सब छोड़िए, चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ के अपने फ़ैसलों के तनाजुर में भी देखिए तो ये बेंच गैर कानूनी था, लेकिन नहीं माना गया। अली ज़फ़र साहब के जो एतराज़ात हैं वो मुस्तरद कर दिए गए। ये ऑर्डिनेंस आया ही सिर्फ इसी फैसले की वजह से था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिन बहरानों में गिरी है वो भी इसी फैसले की वजह से थी। आपके पूरे रियासत की स्टेक, आपकी वफाकी और सूबाई हुकूमतों का स्टेक इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के ऊपर था, क्योंकि अगर ये फैसला ना आता तो फिर वो जो मुमकिन आइनी तरमीम है उसमें मज़ीद मुश्किलात पैदा होती, और अगर आइनी तरमीम ना होती तो फिर इन सियासतदानों को ये डराया और धमकाया गया कि अगर आइनी तरमीम ना हुई तो फिर मार्शल लॉ भी लगा दिया जाएगा। तो अब फैसला ये सुनाया गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 2022 का फैसला कलअदम करार दिया गया है। नज़रसानी की जो दरख्वास्त है वो मंजूर की गई है, फैसला 5-0 की अक्सरियत से सुनाया गया है। कोई चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ने जहमत नहीं की कि वो फैसले को महफूज करें, जजेस आपस में बातचीत करें, कोई फ़ैसला लिखा जाए। फ़ौरन ही कोई चंद सेकंड्स की वो मुशावरत थी वो की गई और उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ने कहा कि जनाब वजूहात जो हैं वो बाद में जारी की जाएंगी, लेकिन हम ये फ़ैसला सुना रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का जो 2022 का जजमेंट था उसमें जो एक सबसे बड़ी चीज़ वो ये थी कि अगर कोई शख्स फ्लोर क्रॉसिंग करेगा तो उसका वोट काउंट नहीं होगा। अब इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले को तो कलअदम करार दिया गया, लेकिन यहाँ एक नई डिबेट ये शुरू हो गई है। इसको ऐसे रिपोर्ट किया जा रहा है कि जी जो वोट है वो अब काउंट होगा। हालांकि अगर आप आइन का आर्टिकल 63 पढ़ें, 63 है जिसमें 4 जगहों पर फ्लोर क्रॉसिंग का तज़किरा है। नंबर 1, प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की जो जब वो सिलेक्ट होता है, जब उसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आती है। नंबर 2, जितने भी सूबे हैं उनका जो CM है वो अगर सेलेक्ट किया जाए या फिर उसके बाद उसके खिलाफ भी अदम एतमाद की तहरीक हो। तीसरे नंबर पे जो मनी बिल है, बजट है, और चौथे नंबर पे आइनी तरमीम। तो आइन के आर्टिकल 63A में ये तो दर्ज है कि फ्लोर क्रॉसिंग करने वाले को कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, लेकिन वहाँ ये दर्ज नहीं है कि वोट काउंट होगा। तो ये जो एक प्रोपेगेंडा पूरा फैलाया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उन 3 जजेस ने, जिसमें मेजॉरिटी जजेस जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस इजाजुल हसन और फिर आखिर जज जस्टिस मुनीब अख्तर थे, कि उन्होंने आइन को री राइट किया है। पहले आप आइन में राइट तो कीजिए, पार्लियामान आइन में कुछ राइट करेगी तो ही री राइट होगा। समझने की हमें ये ज़रूरत है कि जस्टिस मुनीब अख्तर के जो फैसले का लुब्बे लबाब था वो इतना था कि चूँकि इसमें
ये तज़किरा नहीं है कैटेगोरिकली कि वोट जो है वो काउंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, लेकिन जहां दस्तूर साजों ने दस्तूर को बनाते हुए इसमें सज़ा रख दी है उस एक्ट की, तो इसका मतलब ये है कि दस्तूर साज जो है वो एक्ट नहीं होने देना चाहते थे। और ये एक कॉमन सेंस भी है कि जो कानून बनाया जाता है, किसी को सज़ा दी जाती है, तो उसका बुनियादी मकसद यही होता है कि वो जुर्म करने से रोकना। तो जब आपने सज़ा तो दे दी लेकिन आपने ये नहीं लिखा कि वोट काउंट होगा, तो फिर अब ये कैसे तसव्वुर होगा कि वोट काउंट किया जाएगा। बहरहाल अगर अब ऐसा होता है तो वोट तो काउंट हर सूरत किया जाना है, क्योंकि स्पीकर ने रूलिंग देनी है। कौन सा अदालतों में काजी फरीसा साहब बैठे हैं जब तक, तो उन्होंने तो मुकम्मल सहूलतकारी ही करनी है। तो ये तमाम तर मामला था। और दूसरी जानिब अगर आएँ तो इस वक्त ये फैसला सुना दिया गया। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि आप फ्लोर क्रॉस करें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि आप ज़मीर ख़रीदें, मंडियां लगाएं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि आप डिफेक्शन करें, लोटा क्रेसी हो मुल्क में। और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो माज़रत के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वकील थे फारूक नाइक साहब, उनका मौक़िफ़ ये था कि फ्लोर क्रॉसिंग से जमहूरियत मजबूत होती है। तो अगर 5 रुकनी बेंच ने ये जजमेंट दिया है तो मुमकिन है कि डिटेल रीजनिंग में ये भी दर्ज कर दिया जाए कि फ्लोर क्रॉसिंग से जमहूरियत मजबूत होती है। और हमारे यहाँ फ्लोर क्रॉसिंग कैसे होती है, किसी का ज़मीर कैसे जागता है, या तो वो पैसे लेकर जागता है या इस मुल्क की फौजी इस्टेब्लिशमेंट के दबाव पे जागता है, या अगर खुद से नहीं जागता तो फिर जगाया जाता है, किसी के बच्चों को उठा लिया जाता है, किसी के घर की औरतों को उठा लिया जाता है। और ये कोई मैं बहुत ज़्यादा माजी की बात नहीं कर रहा, माजी करीब की बात कर रहे हैं। गुज़श्ता अटैम्प्ट जो की गई थी आईनी तरमीम की, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरगोदा से रुकने असम्बली हैं सादुल्लाह बलोच, उनके फैमिली को उठा लिया गया था। उसके बाद बदले में उन्होंने खुद को अगवाकारों के सामने रखा और अपनी फैमिली को उन्होंने बाजियाब कराया। तो यहाँ तक ये हालात हैं। मगर अगेन इस सारे मामले में मौलाना जो हैं उनकी जो पोजीशन है वो बड़ी अहमियत की हामिल अभी भी है। अगर मौलाना फजलुर रहमान ना माने तो फिर क्या होगा। आपने 12 कौमी असम्बली के अरकान को फ्लोर क्रॉस करवाना है, आपने 12 अरकान असम्बली ख़रीदना है दबाव के तहत या पैसे देकर या जैसे भी मैनेज करना है, आपने 6 सैनेटर्स ख़रीदने हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में मुझे अभी तक भी, चाहे ये फैसला सुना दिया गया है, लम्हे मौजूद तक मैं इस बात पे कायम हूँ कि अटैम्प्ट की जाएगी, बहुत हार्डकोर अटैम्प्ट होगी, शदीद अटैम्प्ट होगी, आईनी तरमीम करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन उसमें नाकामी का सामना भी करना पड़ सकता है। क्योंकि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि 12 MNAs हों, 6 सैनेटर्स हों और बड़ी आसानी से स्मूथली ये सारा प्रोसेस जो है वो कर लिया जाए। मगर मौलाना फजलुर रहमान जो है, इतलात अभी तक यही थी, जैसे मैंने आपको बताया जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब से कुछ देर बाद ही मौलाना की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो शुरू हो जानी है, उसमें वो क्या कुछ कहते हैं। वरना अभी तक उन्होंने कैटेगोरिकली गवर्नमेंट को तो ना नहीं कि इंगेज रखा हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इंगेज रखा हुआ है, लेकिन उनके जो गुज़श्ता बार उन्होंने हिमायत नहीं की थी, जिस वजह से उसमें जो फ़ौजी अदालतों का तज़किरा था और आइन के आर्टिकल 199 के तहत जो उस फैसलों की अपीलें थी वो आइनी अदालत में थी, और दूसरा हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफ़र था। ये कुछ अहम तरीन मामला। और मौलाना फजलुर रहमान का ये भी स्टांस था कि वो किसी फ़र्द वाहिद के लिए आइनी तरमीम की सपोर्ट नहीं करेंगे। तो कल तक जो मौलाना को मुसवदा शेयर किया गया उसमें रत्ती बराबर तब्दीली नहीं थी। हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है उनका अपना मुसवदा है, जो दीगर सियासी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून कहती है कि हमारा अपना मुसवदा है, मौलाना की जमात कह रही है कि हमने अपना मुसवदा बनाना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर। मगर गुज़श्ता रोज़ मोहसिन नकवी की जानिब से, ये मैं आपको इतलात की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि जो मौलाना से मुसवदा शेयर किया गया वो बिल्कुल वही था जो पहले दिन था, जिसमें फ़ौजी अदालतें भी थीं और जिसमें वो तमाम तर मामला थे जिस पर मौलाना को तहफ़्फ़ुज़ात थे। और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी का जो मुसवदा है उसमें भी फ़ौजी अदालतें हैं। सिर्फ इतना किया कि पीपल्स पार्टी एक कदम मजीद आगे बढ़ी और उन्होंने सूबों में आईनी अदालतों के क़याम का भी उसमें एक शिक डाल दी। तो ये तमाम तर तफसीलात हैं। तो अगेन 12 MNAs, 6 सैनेटर्स, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका और उस हवाले से फर्दर क्या डेवलपमेंट होंगी इस फैसले के बाद जो कुछ होगा, वसीम मलिक अपने से प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।